This is not just AI. This is your future assistant. Meet the AI agent. हेलो गाइस, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AI एजेंट्स क्या होते हैं और इन्हें द नेक्स्ट बिग थिंग क्यों कहा गया है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि AI एजेंट्स होते क्या हैं। AI एजेंट्स को आप ऐसे समझ सकते हो, एक एम्प्लॉय की तरह। जैसे एक एम्प्लॉय होता है, उसको अगर आप कोई काम करने के लिए देते हो, वो उसको कंप्लीट करके देता है। वैसे ही AI एजेंट्स होते हैं, ये डिजिटल एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये डिजिटल एम्प्लॉयज़ होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और काम को कंप्लीट करके देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं अगर AI एजेंट को बोलूँ कि एक ईमेल लिखो और इनको भेज दो, मान लो किसी को भेजना है, उसको भेज दो, तो क्या करेगा, वो ईमेल लिखेगा और उस व्यक्ति को ईमेल भेज देगा। ठीक है, ये होता है AI एजेंट। अब AI एजेंट काम कैसे करते हैं? AI एजेंट को काम करने के लिए 5 चीज़ें चाहिए। 5 चीज़ें उनके पास होती हैं जिससे वो काम को करते हैं। सबसे पहला उनके पास ब्रेन होता है। ब्रेन मतलब LLM। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है, वैसे ही AI एजेंट का ब्रेन LLM होता है। LLM का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे ChatGPT, जेमिनी, क्लॉड, ये सब जो हम चैटबॉट्स यूज़ करते हैं, वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये यूज़ करते हैं एज अ ब्रेन। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ इनको चाहिए प्रॉम्प्टिंग, यानी इंस्ट्रक्शंस। जैसे अगर आपने मेरा प्रॉम्प्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हो तो उसमें आपको रोल स्पेसिफिक करना होगा ना। रोल बताना होता है कि आप कैसे काम करो। वैसे ही अगर हमें एजेंट का पूरा रोल स्पेसिफाई करना होता है। जैसे अगर हमारा एजेंट जो है वो सेल्स का को पायलट है, तो उसका हम प्रॉम्प्ट लिख कर देंगे कि भाई तू क्या करेगा, तू कंपनी का रिसर्च करेगा, प्रॉस्पेक्ट का रिसर्च करेगा और एक प्री कॉल रिपोर्ट रेडी करके हमको देगा। ये हम उसको प्रॉम्प्ट लिख करके उसको देंगे ताकि उसी हिसाब से वो काम कर सके। इसके बाद तीसरा चीज़ होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब होता है कि उसके पास मेमोरी होगी जिससे कि वो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखे। जो वो काम वो पहले किया रहा होगा उसको वो स्टोर कर रहा होगा। मतलब जैसे उसने कोई काम किया, उसका मेमोरी उसके पास होगा जिससे आने वाले कामों को वो और अच्छे से कर सके, उसको याद रहे कि मैंने पहले क्या किया था। इसके बाद अगला होता है टूल्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर किसी भी एजेंट के पास टूल्स नहीं है तो उसको ऐसे ही समझो जैसे एक सिपाही के पास बंदूक नहीं है। अगर सिपाही के पास बंदूक नहीं होगा तो वो जंग नहीं जीत सकता ना। वैसे ही अगर एजेंट के पास टूल्स नहीं होंगे तो ये किसी काम का नहीं है। इसलिए टूल्स सबसे ज़रूरी होते हैं। एजेंट्स के पास टूल्स होते हैं डिफरेंट जिससे कि वो काम को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये ज़रूरी है, लास्ट है उनके पास होता है एक्सटर्नल नॉलेज। यानी अगर कोई भी एजेंट को हमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करवाना है तो उसको हमें एक्सटर्नल नॉलेज देना होता है। एक्सटर्नल नॉलेज का मतलब कह सकते हैं, जैसे जो ChatGPT, जेमिनी ये सब होते हैं, इनका मॉडल एक लिमिटेड टाइम तक ही होता है। उसके बाद का इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं होता है। इसलिए इनको हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं ताकि ये और अच्छे से परफॉर्म कर सके। AI एजेंट्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कन्वर्सेशनल AI एजेंट्स और दूसरा होता है ऑटोमेट AI एजेंट्स। कन्वर्सेशनल AI एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको हमें बताना पड़ता है कि ये काम करना है, जबकि ऑटोमेट AI एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको हमें कुछ बताना नहीं पड़ता है, बल्कि वो खुद ही ट्रिगर होकर काम करना शुरू करते हैं। उनके लिए एक ट्रिगर सेट होता है, जो ट्रिगर अगर जैसे ही उनको मिलता है तैसे ही वो काम करना शुरू करते हैं। वो ट्रिगर क्या हो सकता है? वो ट्रिगर एक नया ईमेल हो सकता है या फिर कोई नया सबमिट हुआ गूगल फॉर्म, जिससे कि वो ट्रिगर हो जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। अब इन्हें द नेक्स्ट बिग थिंग क्यों कहा गया है? वो इसलिए क्योंकि जहाँ एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है वो उसकी काम करने की लिमिटेशंस है, वहीं पर AI एजेंट्स क्या होते हैं, ये 24 घंटे काम कर सकते हैं बिना थके, बिना रुके और बिना बोर हुए। इसलिए इनको द नेक्स्ट बिग थिंग कहा गया है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि AI एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। हम आने वाली वीडियोस में भी डिफरेंट AI एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।